नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम में हम रोजाना आपके लिए लेकर आते हैं कुछ ऐसे नुस्खे, कुछ ऐसे उपचार, रोगों के बारे में जानकारी और उन पर होती है चर्चा, ताकि आप तक पहुंचे एक बेहतर जानकारी। आप अपने जीवन में तमाम उन रोगों को दूर कर सकें जो अक्सर आपको परेशान करते रहते हैं। हमारे जीवन की जो गति है वो एक सामान्य रूप से प्राकृतिक रूप से चलती है, लेकिन ऐसे में जो हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं वो हम तभी कर पाते हैं जब हमारा शरीर भली भांति साथ दे रहा होता है। यदि हमारे शरीर में किसी भी तरह की कोई परेशानी होती है तो हम उतनी तीव्रता से अपनी उस गति को पकड़ नहीं पाते हैं। कहीं ना कहीं हमारे काम डिले हो जाते हैं, स्थगित हो जाते हैं, या वो काम ही हम उसको बंद कर देते हैं। तो ऐसे में हमारे जीवन में बहुत सारी असफलताएं मिलती हैं हमारे शरीर की वजह से। लेकिन आप सभी के साथ ऐसा ना हो, इसीलिए हम ये कार्यक्रम लेकर आते हैं ताकि आपके अंदर ऊर्जा रहे, आपकी प्रतिरोधक क्षमता मजबूत रहे, आपको कोई रोग ना हो, आप निरोगी रहें। इसके लिए आपको क्या कुछ करना है वो सारी जानकारी आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से दी जाती है। और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। आइए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। दर्शकों, ये कार्यक्रम आप सभी के लिए है और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी भी तरह का रोग है, कोई शारीरिक कष्ट है, आप इस कार्यक्रम से सीधे जुड़ सकते हैं। फोन उठाएं, हमें कॉल करें, या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भी अपना संदेश भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में लिखें अपना नाम, उम्र, कहाँ से बात कर रहे हैं और पूरा सवाल हमें लिखकर भेजें, ताकि आपका सवाल लिया जा सके और आपको मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। और साथ ही साथ आपको याद दिलाते हैं, जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन अवश्य लेकर बैठें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। और इस अंक को शुरू करने से पहले हम आप सभी से अनुरोध भी करते हैं कि कार्यक्रम को ध्यानपूर्वक देखें, सुने, समझें और उसको अपने जहन में उतारने का प्रयास करें। दर्शकों, हमारे जीवन में बहुत सारे पड़ाव आते हैं और उन पड़ावों को ही हमारी आयु कहा जाता है। यानी एक जो काल अवधि होती है उस काल अवधि को आयु कहा जाता है। आयु के विषय में ही आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। गुरु जी, हमारा जीवन यानी हमारे जीवन की जो अवधि है उसको हम आयु तो कहते हैं। आयु हर एक व्यक्ति की समान नहीं होती, एक एवरेज होती है। हर एक कालांतर में, हर एक दौर में अलग अलग आयु सीमा होती है, एक अगर औसतन देखा जाए तो। फिलहाल मैं अभी आज के इस दौर की बात कर रहा हूं। तो जो आयु एक होती है, आयु किसी की कम होती है, किसी की ज्यादा होती है। कोई बीमारी से ग्रस्त हो जाता है तो आयु कम हो जाती है। तो आयु को बढ़ाने के लिए हर एक व्यक्ति चाहता है अपने जीवन में काफी लंबे समय तक जिए। आयु को बढ़ाने के लिए आयुर्वेद की दृष्टि में आपके क्या वक्तव्य रहेंगे? देखिए, निर्घाटु में साफ लिखा कि आयु हरि की 120 साल है। 120 साल। और इसमें इसके उपचार भी दिए हैं। यदि आप प्रतिदिन सुबह खाली पेट आधा नींबू आधा गिलास पानी में मिला के पीते हैं तो आप 120 साल तक अपना वर्षफल बनाते जाएंगे। आधा नींबू सुबह जो आप लेंगे आधा गिलास पानी में, ये पानी ठंडा नहीं होना चाहिए। इसका टेम्परेचर 15 से 18 डिग्री होना चाहिए। अब इसको पीने में भी आपने आधे घंटे का समय लगाना, घट नहीं पीना। जैसे गर्म दूध चुस्का लेके पीते ऐसे चुस्का लेके थोड़ा थोड़ा करके पीना। फिर उसके बाद आप कम से कम 15-20 मिनट थोड़ा सा टहल लें। उसके बाद पहले पेट आपका साफ हो चाहे ना हो, आपका पेट साफ होगा।
और बड़े अच्छे ढंग से साफ होगा और बाथरूम भी खुल के आएगा। पाचन शक्ति आपकी ऐसे काम करे जैसे तेज अग्नि में डाल के थोड़ी सी चिकनाहट डाल जाए उसकी और लपटें तेज होती हैं, ऐसे आपकी पाचन शक्ति तीव्र गति से काम करेगी। पैंक्री इंसुलिन बनाएगी, पित्ते में तेजाब नॉर्मल रहेगा, गुर्दा खाए पी को पूरा सही ढंग से फिल्टर करेगा, बनाए हुए खून को तिल्ली स्वीकार करेगी। दिल को देखे, जब दिल को ऑक्सीजन पूरी मिलेगी आपके शरीर में रोग कहाँ से आएगा, अब आयु कहाँ से घटेगी। हाँ, आप जीभ का स्वाद देखना शुरू कर देंगे और नशेबाजी में पड़ जाएंगे तो आयु कम होगी। जी। तो दर्शकों, आयु के लिए हमें बहुत ही नियमबद्ध होकर रहना होगा और आयु यदि हम चाहते हैं कि हमारी अच्छी रहे तो इसके लिए हमें बहुत सारे सावधानियां अपने दिनचर्या में अपनानी होंगी। और जैसा कि हम लापरवाहियां करते हैं, वो लापरवाहियां हमें कहीं ना कहीं दूर करनी होंगी। सबसे पहला विषय गुरुजी ने बताया है नींबू का, कि किस तरीके से हमें नींबू का सेवन रोजाना करना चाहिए, जिससे कि हम जब सुबह उसको एक साधारण पानी में, ताजे पानी में हम उसको ग्रहण करते हैं तो ऐसे में सारे हमारे शरीर के जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं वो छनते हुए वो नीचे चले जाते हैं और मल के माध्यम से बाहर आ जाते हैं। और इस बात का भी आप ध्यान रखें कि हमें खान पान पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है और ये खान पान हमारा तभी ठीक होगा जब हम 24 घंटे अपने अंदर जागरूक रहेंगे, अपने स्वास्थ्य में होने वाले परिवर्तनों को हम महसूस करेंगे और उनके लिए जो भी नियत एक उपचार है वो हम करते रहेंगे तो यकीनन हम अपने शरीर को किसी भी प्रकार की बड़ी हानि से बचा सकते हैं और ऐसे में आयु लंबा होना स्वाभाविक हो जाती है। दर्शकों, यदि आप भी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, किसी प्रकार का कोई शारीरिक कष्ट है आपको, आप सवाल इस कार्यक्रम में अपना पूछना चाहते हैं, मार्गदर्शन लेना चाहते हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए अपना संदेश भी भेज सकते हैं। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। फिलहाल हमारे साथ जो दर्शक जुड़े हुए हैं लाइन पर, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कौन है हमारे साथ पहले दर्शक। हेलो। हेलो। नमस्कार। हेलो जी, क्या शुभ नाम है आपका? हेलो। क्या आपको आवाज आ रही है? हेलो। हाँ जी सर, आ रही है। हाँ जी, अपना नाम बताएं, क्या नाम है आपका? हेलो। अपना नाम बताइए, क्या नाम है आपका? सोनू बोल रहा हूँ अमृतसर पंजाब से सर। जी, जो सवाल है आपका वो सवाल अपना बताइए, गुरुजी सुन रहे हैं आपको। सर मेरे ना बाल बाल ना बहुत सफेद हो गए हैं, फेस पे भी और सिर पे भी है। बाल बहुत ज्यादा सफेद हो गए हैं। जी। हेलो। हाँ जी। हाँ जी, बाल सफेद हो गए हैं सिर के। हाँ जी सर, फेस पे भी है, दाढ़ी पे भी है, फेस पे भी और सिर पे भी है। उम्र कितनी है आपकी? 23 और थोड़ी 33। 43। देखिए, बालों को सफेद होने का मुख्य कारण है नजला। यदि नजला बालों की जड़ों में आए तो बाल सफेद भी होंगे, झड़ेंगे भी जल्दी। और यही नजला आंखों पे आए तो आंखों की रोशनी जाएगी। यही नजला कानों में गया तो कानों की आवाज जाएगी। और यही नजला आपके जोड़ों में रुक गया तो गठिया हो जाएगा। हमारा शरीर वात, पित्त और कफ तीनों धातुओं से चलता है। जब भी नजला बढ़ेगा तो जिस जगह पे वो रुकेगा उस जगह का वो नुकसान करता है। अभी बाल जो आपके सफेद हो चुके हैं दोबारा काले हो सकते हैं, परंतु इसमें जो मैं नियम समझाऊंगा, नियम करने पड़ेंगे, जो दवाइयाँ दूंगा दवाइयाँ खानी पड़ेगी। तो जिस दिन आप मेरे आश्रम में आएंगे उस दिन के 4 दिन बाद बालों में जो ग्रोथ होगी, ऊपर तो सफेद है तो नीचे से काले आने शुरू हो जाएंगे और 3-4 साल में निफ्ट काले हो जाएंगे। फिर आपकी जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे बाल जो काले रहेंगे, यदि मेरे बताए अनुसार चलेंगे।
आपको कभी बालों पे डाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी, तो बिल्कुल इस कार्यक्रम से भी यदि आप जुड़े रहते हैं, इस कार्यक्रम को भी यदि आप नियमित देखते हैं, तो भी आपको समय समय पर बालों से संबंधित उपचार बताए भी जाते हैं और उनको आप करके अपनी समस्या को ठीक कर सकते हैं। यदि किसी विशेष रोग की वजह से अगर ऐसा है, तो फिर इसके लिए स्वस्थ विचार आश्रम आने की आपको सलाह दी जाती है, क्योंकि रोग का उपचार औषधियों से होता है, जड़ी बूटियों से होता है। तो इसीलिए यदि आपके साथ समस्या बढ़ी हुई है, क्योंकि फोन के माध्यम से पूरी जानकारी ले पाना या आपको बता पाना संभव नहीं हो पाता, इसके लिए आपको स्वयं पता होगा। यदि ये किसी रोग की वजह से है, तो आप स्वस्थ विचार आश्रम आकर अपना उपचार भी कर सकते हैं। या आप अगर ये सामान्य एक जो प्रक्रिया होती है वही सामान्य है, तो उसको भी आप ठीक कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको हमारे कार्यक्रमों को देखना होगा। जो कई पिछले ऐसे कार्यक्रम हैं जिनमें बालों से संबंधित विषय पर चर्चा की गई थी और उसके उपचार भी बताए गए थे। ऐसे कार्यक्रमों को आप सर्च कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। हमारा यूट्यूब चैनल है स्वस्थ विचार सेहत की बात। इस यूट्यूब चैनल को आप सर्च करें, सब्सक्राइब करें और इस तरीके के कार्यक्रम को जरूरतमंदों तक शेयर भी जरूर करें। और दर्शकों